तो यहाँ पे मैं आपके बैच में गाइस डिस्कस करने वाला हूँ 9th क्लास का सिलेबस। जैसा कि आप लोगों को पता है हमारे एग्ज़ाम्स हमारे सर पर हैं और हमें इतना सारा होमवर्क और इतना सारा काम दिया जा रहा है कि हम टैकल नहीं कर पा रहे हैं। मैं सही बोल रहा हूँ नहीं बोल रहा हूँ? ठीक है, तो वही चीज़ है, मैं आज थोड़ा सा डिस्कस कर लेता हूँ और हमारी स्टडी स्टार्ट हो जाएगी और करना हम चालू कर देंगे और मेहनत करेंगे, ठीक है, ताकि हम अच्छे से मार्क्स को अचीव कर सकें, ठीक है, अपने एग्ज़ाम के अंदर, ठीक है, जो कि इंग्लिश का है। स्पेशली आपको पता है मैं इंग्लिश ही पढ़ाता हूँ तो फिर इंग्लिश के ही बारे में बताऊँगा। ओके, तो 9th क्लास का सिलेबस है। किताबें कितनी हैं कोई बताएगा? दो किताबें कौन कौन सी हैं? बिहाइव और मोमेंट्स। ओके, बिहाइव एंड मोमेंट्स। ओके, ठीक है, तो यहाँ पे मैं कंटेंट की बात करूँगा। जो हमारे पास कंटेंट है, दो किताबें मैंने यहाँ पे लिखी हैं। पहली किताब बिहाइव है, ठीक है, दूसरी किताब आपकी मोमेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमारा कंटेंट कहता है वो ये है कि पहले में हम रीडिंग का जो पोर्शन होता है वो कवर करेंगे, ठीक है। रीडिंग का पोर्शन कवर कैसे करेंगे? आपको जब भी क्वेश्चन मिलता है, जब भी आपको क्वेश्चन पेपर मिलता होगा एग्जाम में, तो रीड द पैसेज गिवन बिलो ऐसे करके पहला क्वेश्चन होता है, ठीक है। दो अलग अलग तरीके के पैसेजेस होते हैं जिनको आप रीड करते हो और आप उनके एमसीक्यू आंसर्स देते हो, ठीक है। टिक मार्क वाले भी होते हैं और समटाइम्स हमें उसमें से फाइंड आउट करके जो भी मतलब वहाँ पे पूछा जाता है लिखना या फिर उस पर टिक करने वाला होता है, तो वो एक क्वेश्चन पेपर में ही दे रखा होता है, ठीक है। वैसे तो मोस्ट ऑफ द टाइम एमसीक्यू ही होते हैं, 4 में 1 सही करना होता है, ठीक है, पैसेज को रीड करके, ठीक है। सो जो रीडिंग का पोर्शन होता है उसमें 2 पैराग्राफ हो जाते हैं, ठीक है, 2 पैसेजेस कह लो, पैराग्राफ कह लो, ठीक है। तो उनमें 10-10 मार्क्स के क्वेश्चन होते नहीं होते, ठीक है। टाइम भी ज़्यादा खर्च हो जाता है क्योंकि हमारी रीडिंग उतनी अच्छी होती नहीं और हम इतने एक्सपर्ट भी नहीं होते कि बहुत अच्छा हम कर लें। ओके, एम आई राइट? ठीक है, तो वही चीज़ है कि रीडिंग अगर हमारी अच्छी है तो हमारे यहाँ से 10 नंबर और यहाँ से 10 नंबर कवर हो जाते हैं, ठीक है। मार्क्स की बात कर रहा हूँ, ठीक है, मार्क्स की बात कर रहा हूँ गाइस, ठीक है। 10 मार्क्स यहाँ से, 10 मार्क्स यहाँ से, 20 मार्क्स तो ये हो जाते हैं, या इससे ज़्यादा मार्क्स के भी होते हैं क्वेश्चन? ये 10 मार्क्स के ही होते हैं, ठीक है। तो वही है डिस्कर्सिव पैसेजेस क्या होते हैं। जैसे कि आपने क्वेश्चन पेपर लिया, एग्जामिनर ने आपको क्वेश्चन पेपर दिया, अब जब पहला पेज खोलते हो, पहले तो आपको टाइम दिया जाता है, आप पढ़ लो, फिर उसके बाद स्टार्ट कर दो पेपर करना, ठीक है। पहला क्वेश्चन ही आपका डिस्कर्सिव पैसेजेस से आता है, ठीक है, जिसको आप रीड करोगे, टिक मार्क करोगे, कौन सा सही है, आपकी रीडिंग यहीं से चेक हो जाती है। वही इसीलिए रीडिंग सेक्शन में स्टूडेंट को चेक करने के लिए या मार्क्स देने के लिए 10 नंबर का क्वेश्चन बनाया जाता है कि उसकी रीडिंग कितनी अच्छी है, वो कितना अंडरस्टैंड करता है इंग्लिश भाषा को, ठीक है। तो डिस्कर्सिव पैसेजेस में आपके 10 मार्क्स ना यूँ आ जाएंगे अगर आपकी रीडिंग बेहतर है, ठीक है, समझ में आ गया? ओके, देखो केस बेस्ड फैक्चुअल पैसेजेस भी उसी तरीके से होते हैं, बट इसमें क्या होता है, इसमें देखो पहले वाले में एक स्टोरी टाइप की होगी, कहानी टाइप की होगी, उसमें से आपको अंडरस्टैंड करना है। बट आपकी जो केस बेस्ड फैक्चुअल पैसेजेस होते हैं, फैक्चुअल का मतलब समझते हो सत्य घटना पे निर्धारित, यानी कि जो चीज़ें सत्य हैं, ठीक है। यानी कि मैं बोलूँ कि जब लॉकडाउन लगा था तो कितने लोग मरे थे, कोई आंकड़ा बताता है कि 35% पीपल मर गए थे, जितने भी एडमिट हुए थे 100% में से 70% लोग मर गए थे, है ना, एक आंकड़ा बताते हो, वो फैक्चुअल पैसेज हो गया, ठीक है। अगर ऐसी कोई रिपोर्ट लिखी हुई है जिसमें डेटा दे रखा है प्रॉपर तरीके से, ठीक है, तो वो फैक्चुअल पैसेज हो गया। तो उसको उस तरीके से हमें रीड करके, उसको अंडरस्टैंड करके हमें एमसीक्यू क्वेश्चंस के आंसर देने होते हैं, 10 मार्क्स आपके वहाँ से खड़े हो जाते हैं, ठीक है। अब देखो क्रिएटिव राइटिंग मीन्स कि आपकी राइटिंग सेक्शन जो होता है
ठीक है, जिसके अंदर डिस्क्रिप्टिव पैसेज और डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ आ जाता है। ठीक है, डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ का मतलब क्या होता है? अच्छा ये बताओ, हमने ऐसे लिखा है? बचपन में गाय पे ऐसे लिख दो, निबंध लिख दो, है ना, दिवाली पे निबंध लिख दो, प्रधानमंत्री पे निबंध लिख दो। इसी तरीके से डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ्स, यानी कि अब बारी आती है आपके डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ की, जिसमें ना आपको कुछ कंडीशन दिया होगा। ठीक है, मैं एक बार बता देता हूँ। हाँ ठीक है, देखो क्वेश्चन कुछ इस तरीके से आ सकता है। ठीक है, जैसे इसमें लिखा हुआ है डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ्स, ये देखो। ठीक है, अगर क्वेश्चन इस तरीके से आ जाएगा, देखो यहाँ पे है राइट डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ इन अबाउट 100 और 120 वर्ड्स डिस्क्राइबिंग ऑन रविंद्रनाथ टैगोर विद द हेल्प ऑफ द फॉलोइंग क्यूज। ठीक है, अब कुछ आपको चीज़ें मिल गई होंगी। ठीक है, अब रविंद्रनाथ टैगोर जी पे आपको डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ लिखना है, 100 से लेके 120 के बीच के शब्द का इस्तेमाल करते हुए। ठीक है, समझ में आ गया कि किस तरीके के क्वेश्चन पूछेगा? डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ वही होता है। ठीक है, यहाँ से भी आपको सीधे सीधे मार्क्स मिल जाएंगे। ठीक है, तो इट डिपेंड्स ऑन यू कि आपको कैसे चीज़ों को रखना है। अगर आपके सेंटेंसेस आपके टेंसेस अच्छे हैं, ठीक है, जैसे कि ग्रामर वाले पोर्शन में भी कवर करूँगा। ठीक है, ओके, समझ में आ गया? ओके, तो यहाँ पे देखिए डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ कंप्लीट हो गया। अब डायरी एंट्री एंड स्टोरी टेलिंग। ठीक है, डायरी एंट्री हम पास्ट में लिखते हैं हमेशा, और डायरी एंट्री भी एक हमारे सिलेबस के अंदर आ रहा है। तो पहले तो हम कंप्लीट करना चाहेंगे डायरी एंट्री को, सिंपल सा। ठीक है, हम डायरी एंट्री को कंप्लीट करेंगे जो स्टोरी टेलिंग बेस्ड है ना। मान लो मैंने आपसे एक क्वेश्चन किया कि आपको डायरी एंट्री लिखना है कि आप ना अपने कज़न के वहाँ पे गए थे, कज़न के गांव में गए थे या उसके घर गए थे उसकी शादी अटेंड करने के लिए। ठीक है, तो आप सब कुछ राइट डाउन करोगे डायरी एंट्री के अंदर, वो ये मैं सिखाऊंगा कैसे करते हैं। ठीक है, ओके, पहले आज हम सिलेबस डिस्कस कर लेते हैं। देन आता है लेटर राइटिंग। लेटर राइटिंग में टीच करूंगा आपको। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ लेटर राइटिंग्स। ठीक है, फॉर्मल और इनफॉर्मल। ठीक है, 2 तरीके के लेटर्स होते हैं, फॉर्मल और इनफॉर्मल, औपचारिक और अनौपचारिक, ये बता दूंगा। ठीक है मैं, ओके। आर्टिकल राइटिंग, किसी आर्टिकल को कैसे लिखते हैं। अब देखो डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ आ गया ना, ये आ गया, तो आपको आर्टिकल राइटिंग भी आ जाएगी, लेटर राइटिंग भी आ जाएगी, डायरी एंट्री भी आ जाएगी। ये सारी चीजें किस पे डिपेंड करती हैं? आपके ग्रामर के टेंसेस पे डिपेंड करती हैं और मोडाल्स पे डिपेंड करती है कि आप जो चीजें लिख रहे हो क्या वो क्लियर हैं, ठीक है, या नहीं क्लियर हैं। सिंपल, ओके। तो ये चीजें यहां तक क्लियर हुई? पहले यस और नो में जवाब दो। ओके, ठीक है। और ग्रामर के पोर्शन में मैंने टेंसेस आपको पढ़ा रखे हैं, फिर भी हम थोड़ा सा कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे जल्दी जल्दी। टेंसेस पढ़ा रखे हैं, मोडाल्स कुछ बच्चों के रह रहे हैं वो कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, सब्जेक्ट वर्ब कॉन्कॉर्ड हम इसको कंप्लीट करेंगे जो जैसा कि हमारे सिलेबस के अंदर है। ठीक है, रिपोर्टेड स्पीच कवर करेंगे, रिपोर्टेड स्पीच एंड कमांड्स एंड रिक्वेस्ट्स को देखेंगे। ठीक है, और रिपोर्टेड स्पीच स्टेटमेंट्स देख लेंगे, रिपोर्टेड स्पीच क्वेश्चंस और डिटरमिनर्स। ठीक है, वैसे डिटरमिनर्स हुए हैं आप लोगों के स्कूल में? ठीक है, पहले नंबर पे हम कवर करने वाली जो चीज़ें हैं, ठीक है, मैं आपको बताऊंगा मैं आपको बताऊंगा। पहले नंबर पे हम डायरी एंट्री कवर करेंगे। ठीक है, जो भी नेक्स्ट हम क्लास लेके आएंगे गाइस, ठीक है, मैं अपने व्यूअर्स से बोल रहा हूँ, जो भी मैं क्लास लेके आऊँगा उसके अंदर मैं पहला डायरी एंट्री क्लियर कवर करूँगा, और उसी के साथ साथ मैं एक बिहाइव से या मोमेंट से एक चैप्टर लेके आऊँगा। ठीक है, द फन द हैड भी हो सकता है, ठीक है, और पोइट्री भी हो सकती है, कोई कुछ भी हो सकता है, यानी कि कवर तो करना ही है। बाकी ये जितने भी पोर्शन मैंने आपके सामने यहाँ डिस्कस करें, ठीक है, ये समय देना पड़ेगा। ठीक है, आप मेरी वीडियो का वेट करेंगे। ठीक है, मैं इसके लिए अलग से एक प्ले लिस्ट बना दूंगा, ठीक है, 9th क्लास की, जिसमें आपको ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी।
ठीक है। तो आज से ही मैं स्टार्ट कर रहा हूँ ताकि मैं अपने सभी व्यूवर्स को, मेरे सभी स्टूडेंट्स को मैं लिटरेचर बेस्ड जो इंग्लिश है वो भी टीच कर सकूँ, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और अपने साथ के सभी स्टूडेंट्स को, अपने साथ के सभी भाइयों को, बहनों को शेयर कर सको ताकि उनको भी पता चल जाए एक्चुअल में सिलेबस क्या है और क्या चीज़ें आ रही हैं, ठीक है। ये वाली चीज़ें जितनी भी हैं इसके लिए आपको वेट करना पड़ेगा, मैं साथ साथ में इनको भी कवर करते चलूँगा, जैसे डिटरमिनर्स हो गया, रिपोर्टेड स्पीच हो गया, और सब्जेक्ट वर्ड कॉन्कर्ड हो गया, ठीक है, डिटरमिनर्स हो गया, और बाकी यहाँ पे 2 किताबें हैं। एक पहली किताब हमारी बिहाइव प्रोज से 11 चैप्टर हैं, ये भी कवर हो जाएंगे। दूसरी बुक से हमारा मोमेंट, यानी उसमें 10 चैप्टर हैं हमारे, ठीक है, 10 वो भी कंप्लीट करूँगा, ये 11 कंप्लीट होंगे, ठीक है। पोइट्री से, पोइट्री भी है इसकी, उसमें 10 हैं, ठीक है। बिहाइव से पोइट्री जो होंगे वो 10 कंप्लीट करूँगा, और क्वेश्चन आंसर भी मैं आप लोगों को दूंगा एज अ PDF में कन्वर्ट करके, ठीक है। अगर मेरे चैनल पे आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।